जेड प्लांट, जिसे क्रासुला ओवाटा भी कहते हैं, एक लक्की प्लांट है जिसे घर में लगाना शुभ माना जाता है। लेकिन सर्दी आते ही ये पौधा पत्तियां पीली करने लगता है और पत्तियां गिराने लगता है और एंड में मर जाता है। जेड प्लांट को मरने से बचाने के लिए नवंबर से पहले ही कुछ काम जेड प्लांट पर जल्दी कर लें, तो आपका जेड प्लांट सर्दियों में बिल्कुल भी मरेगा नहीं, सुपर फास्ट ग्रोथ करता रहेगा और झाड़ी की तरह फैलेगा। पत्तियां लश ग्रीन, चमकदार और बड़ी बड़ी निकल कर आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं आपकी गार्डनर दोस्त स्नेहलता। गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सर्दी आने से पहले आप अपने पॉट की मिट्टी चेक करें। अगर आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है, जिसमें पानी रुकता हो, तो आप तुरंत मिट्टी को चेंज कर सकते हैं। आप पॉट भी चेंज कर सकते हैं। अगर पौधा रूट बाउंड हो गया है तो अब अच्छा मौसम है, अब आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर पॉट चेंज करें तो आप मिट्टी का पॉट ही लें, क्योंकि सर्दी में ओवर वाटरिंग होकर ये पौधा गलने का डर रहता है। तो मिट्टी आपने जो इसके लिए लेनी है, 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 रिवर सैंड और 1/3 आप वर्मी कंपोस्ट लेकर तो इस पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगला दूसरा काम जो है वो है इसकी प्रूनिंग का, क्योंकि नवंबर में ये पौधा जो है डोरमेट हो जाता है। उसके बाद ना तो हम इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, ना ही हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये अक्टूबर का महीना ही है, जब धूप निकलती है तो हम इसकी जो है कटिंग करके इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। जो सूखी स्टेम्स हैं उनको प्रून करके हटा दें, पीली पत्तियों को प्रून कर आप पौधे से हटा दें। जो मिट्टी पर पत्तियां गिर जाती हैं सूख कर, अगर वो हैं आपके पॉट में तो उनको भी आप हटा दें, क्योंकि ये पत्तियां जो है फंगस क्रिएट करती हैं। जब हम पौधे की कटिंग करते हैं तो हमारा पौधा जो है, जिसकी ग्रोथ रुकी होती है, तो वो ग्रोथ जो है तेज़ हो जाती है। वो नई नई स्टेम्स निकालने लगता है और नई नई पत्तियां निकल कर आती हैं। तो अगला तीसरा पॉइंट जो है पिंचिंग का, आप हर पौधे की टिप्स के ऊपर 2-2 पत्तियां जो हैं पिंच कर लें। अगर आपके पौधे बहुत छोटे हैं इस तरह से, तो आपने क्या करना है, ऊपर की 2-2 पत्तियों को आपने पिंच कर देना है। पिंच करने से क्या होगा कि पौधे पर नई ग्रोथ शुरू होगी। पौधे पर एक स्टेम के बदले 2-2 स्टेम्स निकल कर आएंगी। इस तरह से आपका पौधा बूशी और घना हो जाएगा। आप देख रहे हैं मेरे पौधे की स्टेम्स कितनी मोटी मोटी और पौधा कितना घना घना सा है, जो कुछ दिन पहले बहुत ही हल्का था। आपके साथ वीडियो शेयर करती रहती हूँ मैं। तो देखिए, मैं अपने पौधों की हर स्टेम को जो है कट कर रही हूँ। कट करने से मेरा पौधा बूशी भी होगा और जो इसकी रुकी ग्रोथ है वो भी तेज़ हो जाएगी। अगर आपके पौधे की छोटी कटिंग है, छोटे पौधे हैं, तो आपने पिंचिंग करनी है। पिंचिंग करने से भी पौधा तेज़ी से बूशी और घना होता है। तो जो ये कटिंग निकलेगी, इस कटिंग को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इस कटिंग को आप प्रोपगेट कर लें और नए पौधे बना लें। देखिए, ये एक स्टेम जो है इतनी बड़ी हो गई है, तो मैंने इस यहाँ से कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो नीचे की पत्तियाँ हैं उनको हटा देंगे। हटाने के बाद देखिए, जो ये पॉट है इसी में ही मैं इसकी कटिंग लगा दूंगी। आप चाहे तो इसको अलग पॉट में भी कटिंग लगा सकते हो। आपने 50% गार्डन सॉइल और 50% रिवर सैंड लेकर तो उसमें कटिंग लगा देनी है। थोड़ा फंगीसाइड मिला हुआ पानी डाल दें तो आपका पौधा तेज़ी से ग्रो करेगा। खास खाद डालने की ज़रूरत नहीं है जब भी कटिंग लगाएं। जो मिट्टी गार्डन की पहले की है, जिसमें पहले की सॉइल में खाद मिली हुई होती है, तो आपने वही जो है मिट्टी ले लेनी है। तो उसमें जो है सैंडी सॉइल में छोटे पॉट में आपने जो पॉट गहराई ज़्यादा न हो, शैलो पॉट ले लें, तो मिट्टी का पॉट ले लेंगे तो उसमें जो है आपका पौधा मरेगा नहीं। और अक्टूबर में ढेरों पौधे अभी रेडी कर लें, अच्छा मौका है। तो इस तरह से एक से अनेक पौधे ये आप अभी बना सकते हैं।
मैंने कटिंग लगाने के लिए ये ग्रो बैग लिया है। इसमें सैंडी सॉइल जो आपको बताई है वो डाली है। तो देखिए, जो ये ग्रो बैग होते हैं नर्सरी से आते हैं, तो इनमें जो है ड्रेनेज होल बहुत से बने होते हैं, जिस कारण हमारे जो पौधे हैं ख़राब नहीं होते हैं। इन कटिंग को लगाकर आपने सेमी शेड में रख देना है और पानी का ध्यान रखना है। कटिंग की मिट्टी बिल्कुल सूखनी भी नहीं चाहिए, ना ही इसमें आपने ओवर वाटरिंग करनी है। तो आपके 8-10 दिन में नए पौधे जो है रेडी हो जाएंगे। पांचवा काम है गुड़ाई करने का। गुड़ाई आप 15-15 दिनों के अंतराल में मिट्टी में करते रहें। गुड़ाई करने से मिट्टी सफल हो जाती है। काई वाली जो मिट्टी होती है ऊपर नीचे हो जाती है, जिससे पौधा मरता नहीं है। और जो रूट्स में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, और ओवर वाटरिंग अगर हो जाए तो एक्स्ट्रा पानी भी सूख जाता है। गुड़ाई करने से जो है जड़ों को हवा मिलती है और जड़ें फैलने में आसानी हो जाती है। इस तरह से आपका पौधा बिल्कुल भी मरेगा नहीं। छठा काम है स्प्रे का। देखिए फ्रेंड्स, जब ये डोरमेट हो जाता है तो हमने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ भी नहीं डालनी होती है, ना ही पत्तियों के ऊपर ज़्यादा पानी डालना होता है। इसलिए इसके ऊपर स्पाइडर माइट, मिलीबग्स और एफिड्स का जो है अटैक हो जाता है। तो जब धूप निकले तब आप किसी दिन पानी की बोतल में 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का डालकर इसके ऊपर स्प्रे करते रहें, जिससे इसको मैग्नीशियम और आयरन डायरेक्ट पत्तियों को मिल जाएगा और पत्तियों से जो स्पाइडर माइट होते हैं, जाले जाले से होते हैं, वो हट जाते हैं और पत्तियां इससे क्लीन भी हो जाती हैं और पत्तियों को पोषण भी मिल जाता है। और अगर आपको लगे कि सफ़ेद सफ़ेद मिलीबग पत्तियों के ऊपर, तने के ऊपर लग गया है, फिर आपने जो है नीम ऑयल का स्प्रे कंटिन्यू 4-5 दिन करते रहना है, जब तक मिलीबग हटता नहीं है। जब मिलीबग हट जाए तो आपने स्प्रे करना भी बंद कर देना है। ये स्प्रे का काम आपने उसी वक्त करना है जिस दिन धूप निकली हो। जब फॉग गिरने लगती है तब आपने ध्यान से स्प्रे बहुत कम करना है। तो देखिए कटिंग की जड़ कितनी अच्छी आ गई हैं। ये मैंने कटिंग कुछ दिन पहले लगाई थी, जो आपको दिखा रही हूँ। सर्दी में आपने पौधे में पानी तभी डालना है जब मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए। गिल्ली मिट्टी में आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, फिर आपके पौधे की रूट रोट हो जाएगी और पौधा मर जाएगा। 15-20 दिनों के बाद आपने सर्दी में पानी मिट्टी को चेक करके डालना है। जब फूंक गिरने लगती है तब आप बिल्कुल 15-20 दिनों से पहले इसमें पानी ना डालें और पानी बहुत कम डालना है। तो देखिए अभी आप इसमें खाद डाल दें। देखिए मैंने जो है आधी मुट्ठी खाद की डाली है। आप 10 इंच के पॉट में जो है 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट की और 1 चम्मच जो है नीम खली का डाल दें। 10 इंच के पॉट के लिए बता रही हूँ। अगर आपके पॉट छोटे हैं तो आपने 1/4 टीस्पून नीम खली का डालना है और 1/4 टीस्पून जो है मैंने ये बनाना पील्स का पाउडर डाला है। केले के छिलके को सुखाकर मिक्सी में पीसकर मैंने खाद बना रखी है। तो वो पाउडर जो है इसके लिए बहुत अच्छा है। इसकी स्टेम मोटी होगी केले के छिलके के पाउडर से। और जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें सभी पोषक तत्व, नाइट्रोजन वगैरह इसके लिए होती है। और जो नीम खली है उससे सर्दियों में इसमें फंगस नहीं लगेगी और जड़ में कीड़ा नहीं लगेगा। सर्दियों में इसमें फर्टिलाइज़र आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि पौधा डोरमेट अवस्था में होता है, पौधा सो जाता है सर्दी में, तो खाद को ऑब्जर्व नहीं करेगा, आपका पौधा मर सकता है। और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी किसी तरह की आपने सर्दी में नहीं डालनी है। और लोकेशन की बात करें तो आप फुल सनलाइट में इस पौधे को रखें। जब रात को ठंड हो जाती है फिर आप इसको रात को कवर्ड एरिया में शिफ्ट कर दें। भीषण सर्दी में जब फॉग गिरने लगती है तब आपने इस पौधे को खिड़की में इंडोर
फ्लोर में रख लेना है, कवर्ड एरिया में, जहाँ पर इसे खिड़की के बीच में से धूप मिले। और ध्यान रखें कि खिड़की के ठंडे ठंडे शीशे से पौधा टच ना हो, जिससे पौधा मर सकता है। जब पत्तियां पीली होने लगे तो समझ लो पौधे में ओवर वाटरिंग हो गई है, तो आप इसमें थोड़ी सूखी मिट्टी पॉट में और मिला दें ताकि पौधा मरे ना। और अगर पत्तियां मुरझाई मुरझाई सी दिख रही हैं तो समझ लो पौधे को पानी की ज़रूरत है, तुरंत थोड़ा सा पानी डाल दें। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।